हेलो गाइज, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है रीगर इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आज हम जानेंगे जब भी आप रीगर के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे क्या क्या क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है और आपको उसका आंसर कैसे करना है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एक रीगर का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, यानी एक रीगर का क्या क्या जॉब होता है जब किसी लोड को इरेक्शन किया जा रहा हो या लिफ्टिंग किया जा रहा हो। तो आपको ऐसे आंसर करना है, आइडेंटिफाई द वेट ऑफ लोड। सबसे पहले जो भी लोड है जिसका इरेक्शन किया जा रहा है, लिफ्टिंग किया जा रहा है, उसका वजन कितना है आपको ये मालूम करना है। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन ऑफ लिफ्टिंग टूल्स। जो भी टूल्स का हम यूज़ कर रहे हैं लिफ्टिंग के लिए, इरेक्शन के लिए, उन सभी लिफ्टिंग टूल्स का इंस्पेक्शन करना है, यानी जाँच करना है। आपको देखना है जो भी टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं कहीं पे डैमेज तो नहीं है, कहीं पे क्रैक तो नहीं है, कोई रिजेक्टेड टूल्स हम यूज नहीं कर रहे हैं, ये आपको देखना है। थर्ड है राइट सिलेक्शन ऑफ लिफ्टिंग टूल्स। जो भी लिफ्टिंग टूल्स आप यूज़ करने वाले हैं उनका सिलेक्शन करना है आपको लोड के अकॉर्डिंग, यानी लोड का कितना वेट है उसके अकॉर्डिंग लिफ्टिंग टूल्स का आपको सिलेक्शन करना है ताकि आप सेफली इरेक्शन कर पाएँ, लोड को शिफ्ट या लिफ्ट कर पाएँ। फोर्थ है आइडेंटिफाई द हैजार्ड्स एंड प्रिकॉशंस। लिफ्टिंग के समय काफ़ी सारे हैजार्ड्स होते हैं, तो उन सभी को आपको देखना है कि क्या क्या खतरे हैं उसमें और क्या क्या हमें सावधानियां लेना है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है रिगिंग क्या है और लिफ्टिंग क्या है, यानी रिगिंग और लिफ्टिंग का क्या मतलब है। तो आप रिगिंग को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, रिगिंग इज सिक्योरिंग द लोड टू एनेबल हैंडलिंग एंड प्लेसमेंट। यानी रिगिंग क्या है, लोड को सिक्योर करना है। जब भी हम कहीं पे लोड का इरेक्शन कर रहे हैं या शिफ्टिंग कर रहे हैं, लिफ्टिंग कर रहे हैं, उस समय उसको सिक्योर करना, बैलेंस करना, ताकि उसे इजिली और सेफली हैंडल किया जा सके और प्लेसमेंट किया जा सके। नेक्स्ट है लिफ्टिंग का क्या मतलब होता है, मूविंग द लोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी कोई भी लोड अगर एक जगह से दूसरे जगह से हम ले जा रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, तो हमारा लिफ्टिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है टाइप्स ऑफ रीगर, यानी रीगर कितने तरह के होते हैं। तो लोड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग रीगर 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला है लेवल 3 जो कि 10 टन तक का मटेरियल कोई भी रीग कर सकता है। लेवल 2 है जो 40 टन तक के मटेरियल को रीग कर सकता है। लेवल 1 है जो कि सभी मटेरियल को रीग कर सकता है। तो ये 3 कैटेगरी हैं रीगर के, आपको इस तरीके का आंसर देना है। नेक्स्ट आपसे डिफरेंट लिफ्टिंग टूल्स का पहचान करने के लिए बोल सकता है। आपके सामने काफ़ी सारे लिफ्टिंग टूल्स होंगे और आपको बताना होगा इनके नाम क्या हैं, आपसे ये पूछ सकता है। तो अभी आप ये जो फिगर में देख पा रहे हैं ये आपका वायर रोप है। नेक्स्ट अभी जो फिगर में देख पा रहे हैं ये आपका वेब स्लिंग है। नेक्स्ट ये डी सेकल है और ये बो सेकल है। ये चेन स्लिंग है, ये चेन ब्लॉक है और ये लिफ्टिंग क्लैंप है। तो ये आपको याद रखना है, जो भी रीगर है उन सभी को ये पता होगा और ये कभी कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग स्लिंग, यानी लिफ्टिंग स्लिंग कितने तरह के होते हैं। तो लिफ्टिंग स्लिंग 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है वायर रोप स्लिंग, सेकेंड होता है सिंथेटिक वेब स्लिंग और थर्ड होता है चेन स्लिंग। तो ये 3 तरह के लिफ्टिंग स्लिंग्स होते हैं। ये आपको आंसर करना है जब भी आपसे इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है रीगर जॉब के इंटरव्यू में। तो नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है SWL क्या होता है। तो SWL का फुल फॉर्म होता है सेफ वर्किंग लोड, और सेफ वर्किंग लोड किसी भी लिफ्टिंग टूल्स का मैक्सिमम सेफ लोड होता है। यानी मान लो किसी लिफ्टिंग टूल का वेट दिया है, सेफ वर्किंग लोड दिया है 2 टन, तो किसी भी हालत में उस लिफ्टिंग टूल से 2 टन से ज़्यादा आप लिफ्ट नहीं कर सकते, उसे यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कलर कोड ऑफ वेब स्लिंग। आपने देखा होगा जो वेब स्लिंग होते हैं काफ़ी सारे कलर्स में आते हैं, तो आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है इन कलर्स का मतलब क्या है। तो अगर कोई वेब स्लिंग वायलेंट कलर का है तो इसे आप 1 टन का लोड उठा सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं मैक्सिमम। नेक्स्ट है ग्रीन, अगर कोई भी वेब स्लिंग ग्रीन कलर का है तो उससे आप 2 टन का मटेरियल लिफ्ट कर सकते हैं। अगर येलो है तो आप 3 टन का मटेरियल लिफ्ट कर सकते हैं। अगर ग्रे है तो आप 4 टन तक का मटेरियल लिफ्ट कर सकते हैं। अगर रेड है तो 5 टन तक का लोड आप लिफ्ट कर सकते हैं। अगर ब्राउन है तो आप 6 टन तक का लोड उससे लिफ्ट कर सकते हैं। अगर ब्लू है तो आप 8 टन का लोड उससे लिफ्ट कर सकते हैं। और अगर ऑरेंज है तो 10 से 12 टन तक आप उससे लिफ्ट कर सकते हैं। तो ये होता है कलर कोड का। नेक्स्ट SWL ऑफ वेब स्लिंग। आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है अगर कोई वेब स्लिंग है तो उसका सेफ वर्किंग लोड कैसे मालूम करेंगे, कैसे हम जानेंगे कोई वेब स्लिंग कितना लोड लिफ्ट कर सकता है। तो सबसे पहला एक कलर कोड जो कि अभी हमने पीछे वीडियो में देखा था। तो अगर कलर देखते हैं आप तो आपको मालूम हो जाएगा कितना लिफ्ट कर सकते हैं किसी वेब स्लिंग से कलर कोड के अकॉर्डिंग। सेकेंड है जो वेब स्लिंग है उस पर टैग दिया होगा,
उसमें लिखा होगा कितना लोड आप लिफ्ट कर सकते हैं, यानी सेफ वर्किंग लोड कितना है, इस पर आपको मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट है, आपने देखा होगा जितने वेब सीलिंग होते हैं सब धागे दिए होते हैं ब्लैक कलर के, तो इनसे भी हम जान सकते हैं कि वेब सीलिंग का सेफ वर्किंग लोड कितना है। वेब सीलिंग पे जितने धागे दिए होंगे उतने टन का लोड हम लिफ्ट कर सकते हैं, यानी उतना उसका SWL है। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे 3 धागे दिए हुए हैं, तो यानी कि इस बेल्ट से, इस वेब सीलिंग से 3 टन तक का मटेरियल लिफ्ट कर सकते हैं, यानी इसका SWL 3 टन है। तो जितने धागे दिए होंगे उतने टन तक का लोड हम लिफ्ट कर सकते हैं, इसे हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है अगर कोई वेब सीलिंग 1 टन का है तो उससे हम कितना लोड लिफ्ट कर सकते हैं, या आपसे पूछ सकता है 5 टन का है तो कितना लोड लिफ्ट कर सकते हैं। तो आपको सिंपली ऐसे आंसर नहीं करना है कि अगर 1 टन का है तो हम 1 टन तक का मटेरियल लिफ्ट कर सकते हैं। जो भी हम लिफ्ट करते हैं वो अलग अलग एंगल पे डिपेंड करता है कि वेब सीलिंग हम किस एंगल पे रखे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका वेट चेंज होता है। अगर कोई वेब सीलिंग अगर आप स्ट्रेट पोजीशन में रखते हैं, यानी सीधा रखते हैं वेब सीलिंग को, तो जितना उसका SWL होगा उतना लोड हम लिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर इसका 1 टन का कैपेसिटी है तो ये 1 टन तक का लोड लिफ्ट कर सकता है। अगर इसका पोजीशन स्ट्रेट है यानी सीधा है, तो अगर 10 टन का है तो 10 टन तक का लोड इससे लिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप इसे चोक हिच के फॉर्म में रखते हैं, किसी वेब सीलिंग को इस पोजीशन में रखते हैं, तो जो लोड कैपेसिटी है वो कम हो जाता है। अगर 1 टन का बेल्ट है तो 0.8 टन ही उठा सकता है, अगर 10 टन का बेल्ट है तो 8 टन ही उठा सकता है। नेक्स्ट, अगर आप पैरेलल में रखते हैं, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो जो लोड कैपेसिटी है वो डबल हो जाता है। यानी अगर 1 टन का बेल्ट है तो 2 टन उठाएगा, अगर 6 टन का बेल्ट है तो 12 टन उठाएगा। नेक्स्ट है, अगर आप किसी वेब सीलिंग को बास्केट हिच के फॉर्म में रखते हैं तो जो लोड कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है। अगर 1 टन का बेल्ट है, अगर इस पोजीशन में है तो लिफ्ट करेगा 1.4 टन, अगर 12 टन का है तो 16.8 टन लिफ्ट करेगा। नेक्स्ट है 2 लेग सीलिंग। अगर 2 लेग सीलिंग के फॉर्म में रखते हैं तब भी इसका लोड इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आपका 5 टन का है तो 7 टन उठाएगा, अगर 10 टन का है तो 14 टन यानी 14 टन उठाएगा। अगर 4 लेग सीलिंग में उठाते हैं आप इस पोजीशन में, अगर 4 बेल्ट आप यूज़ कर रहे हैं, वेब सीलिंग 4 है आपका, तो जो लोड है वो डबल हो जाएगा। यानी अगर 2 टन का है तो 4 टन लिफ्ट कर सकते हैं, 8 टन का है तो 16 टन लिफ्ट कर सकते हैं। तो ये सारे पोजीशन है। नेक्स्ट है SWL ऑफ वायर रोप। आपसे पूछ सकते हैं अगर कोई वायर रोप है उसका सेफ वर्किंग लोड कैसे मालूम करेंगे। तो अभी आप देख पा रहे हैं ये वायर रोप है, इस पर एक टैग दिया हुआ है, तो ये टैग पे आपको मेंशन होगा कि इसका SWL कितना है। लेकिन अगर इंटरव्यूअर आपसे और जानना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं एक फार्मूला जो कि है D² × 8। अगर इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं तो हम उसका SWL निकाल सकते हैं। इस फार्मूले में जो D मेंशन किया गया है ये वायर रोप का डायमीटर है, तो आपको पता होना चाहिए कि वायर रोप का डायमीटर कितना है, फिर आप निकाल सकते हैं। सपोज कि जो वायर रोप का डायमीटर है वो 10 mm का है, तो अगर इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका टोटल आएगा 800 kg, यानी 800 kg इस वायर रोप से हम लिफ्ट कर सकते हैं। अगर इसे हम टन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 1000 से डिवाइड करना होगा, जो कि आपका टोटल आ जाएगा 0.8 टन, यानी इसका जो सेफ वर्किंग लोड है 0.8 टन है। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे बता सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है जितने भी साइकिल्स होते हैं उनका सेफ वर्किंग लोड कैसे मालूम करेंगे। जैसे बॉ साइकिल है, डी साइकिल है, तो उनका लोड लिमिट कैसे मालूम करेंगे। तो इन सभी पे पंच किया होता है, आपका मेंशन रहता है कि इसका SWL कितना है। और एक फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं जो कि वायर रोप पे आपने देखा था, सेम फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो डी साइकिल है, बॉ साइकिल है, उसका कितना सेफ वर्किंग लोड है। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है हैजर्ड्स एंड प्रिकॉशंस इन लिफ्टिंग, यानी लिफ्टिंग में या रिगिंग में क्या क्या हैजर्ड हैं, क्या क्या खतरे हैं और क्या क्या आपको सावधानी लेना होगा। तो आप इसका ऐसे आंसर कर सकते हैं, ओवरटर्न ऑफ क्रेन, यानी जो क्रेन है वो पलट सकता है। नेक्स्ट है डैमेज लिफ्टिंग टूल्स, जो भी लिफ्टिंग टूल्स है अगर डैमेज हम यूज़ कर रहे हैं तो एक खतरा है, उससे कोई भी दुर्घटना हो सकता है। नेक्स्ट है लाइन ऑफ फायर। लाइन ऑफ फायर एक खतरा, एक हजार्ड है। लाइन ऑफ फायर क्या है, शॉर्ट में समझ लेते हैं। सपोज कोई भी क्रेन है जो कि इरेक्शन वर्क में इंगेज है, कोई भी लिफ्टिंग कर रहा है, तो उस क्रेन के आजू बाजू जो भी एरिया अफेक्टेड होंगे, जहाँ पे किसी को नुकसान हो सकता है, क्रेन से कोई टकरा सकता है, या अगर कोई कारणवश लोड गिर गया तो उससे चोट लग सकता है, तो सारा एरिया लाइन ऑफ फायर में आता है। नेक्स्ट है कॉलिजन, यानी अगर कोई भी लोड हम इरेक्शन कर रहे हैं तो किसी बिल्डिंग में, किसी स्ट्रक्चर में, किसी पाइपलाइन में या किसी अदर क्रेन में अगर टकराता है तो भी एक हजार्ड है, खतरा है। नेक्स्ट है फॉल ऑफ लोड, अगर किसी कारणवश जो भी लोड हम लिफ्ट कर रहे हैं अगर वो फॉल कर जाता है तो भी एक खतरा है।
नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्या आपको प्रिकॉशन लेना है जब भी आप लिफ्टिंग कर रहे हैं, आपको क्या क्या सावधानी लेना है। सबसे पहला जो भी लिफ्टिंग टूल्स है सभी का इंस्पेक्शन करना है ताकि अगर कोई भी डैमेज है तो उसे हम रिजेक्ट कर सकें, वहाँ से हटा सकें। नेक्स्ट है जो भी क्रेन का आउट रिगर है उसको फुल्ली एक्सटेंड करना है ताकि जो क्रेन है बैलेंस हो पाए। थर्ड है प्रोवाइड टैग लाइन, जो भी टैग लाइन हम यूज़ कर रहे हैं प्रोवाइड करना है। टैग लाइन क्या होता है, जब भी हम कोई लोड लिफ्ट करते हैं, इरेक्शन करते हैं, तो उसके दोनों साइड में रस्सी बांधते हैं हम एक, ताकि हम लोड को बैलेंस कर सकें, रीग कर सकें, वो हमारा टैग लाइन होता है। तो टैग लाइन हमेशा यूज़ करना है। जिस ग्राउंड पे क्रेन खड़ी है वो इवन होना चाहिए और स्ट्रांग होना चाहिए ताकि जो क्रेन का वेट है वो इजीली संभाल सके। इससे क्या होगा, जो भी आपकी क्रेन है वो कोलैप्स नहीं करेगा। नेक्स्ट एरिया आपको बैरिकेड करना है जहाँ भी इरेक्शन कर रहे हैं, लिफ्टिंग कर रहे हैं, और जो क्रेन का सेफ वर्किंग लोड है उसके अकॉर्डिंग लोड को लिफ्ट करना है, सेफ वर्किंग लोड को फॉलो करना है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि रिगर के इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।